नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइकर राशि प्लस सुपर ट्रेंड के साथ में ऑटो ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी हाइकर राशि और सुपर ट्रेंड को मिला के ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, हाइकर राशि के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि हाइकर राशि एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप मार्केट के ट्रेंड को इजीली समझ सकते हैं। साथ में सुपर ट्रेंड भी आपको मार्केट का ट्रेंड ही बताता है। दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन जब हम बना देते हैं तो उससे हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में सटीक जानकारी मिलती है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों। इसके साथ में अगर आपको ऑटो ट्रेडिंग भी मिल जाए तो आपकी टेंशन आधी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठना पड़ता और चार्ट को पूरा दिन एनालिसिस नहीं करना पड़ता। आप जब जैसे ही कोई सिग्नल बनेगा वो ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक बाय होगा, ऑटोमेटिक सेल होगा, तो जिससे आपकी आधी टेंशन खत्म होगी और आप अपना जो सही समय है वो अपने काम पे या फिर अपने ऑफिस पे लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी वीपीएस की स्क्रीन। दोस्तों, मैं ज़्यादातर डेमो आपको वीपीएस पे इसलिए देता हूं क्योंकि वीपीएस का फ़ायदा ये है कि इसकी अपनी अलग से इलेक्ट्रिसिटी होती है और इसका अपना अलग से इंटरनेट होता है। तो आपके कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो आपका कोई भी अगर ट्रेड आता है और उस टाइम पे अगर आपकी कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है या फिर आपका इंटरनेट गया हुआ है तो भी आपका ट्रेड चलता रहता है। और दूसरा, अगर आपका पीसी बंद भी है पूरा दिन, अगर आप पीसी ऑन भी नहीं करते तब भी आपकी ऑटो ट्रेडिंग चलती रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वीपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, दूसरा आज खास बात यह है कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। यानी अगर आपका ब्रोकिंग फर्म एंजल ब्रोकिंग है तो आप उसके साथ ऑटो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फास्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमसे ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग आपको कोई नहीं दिखाएगा लाइव मार्केट में किसी भी ब्रोकर के साथ में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि हम ऑटो ट्रेडिंग के लिए दो बेसिक सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो MT4 और दूसरा हमारा ब्रिज। हमारा ब्रिज जो है वह वेब बेस्ड ब्रिज है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ओपन करते हैं और कैसे कैसे क्या करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम यूज़ करने वाले हैं MT4 यानी मेटाट्रेडर 4, जो कि मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं अपना ब्रिज, जो कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन है। अगर आप चाहो तो मैं इसको दोबारा से लॉग आउट करके आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे thecharting.com। thecharting.com लिख के उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप हमारे पेज पे चले जाएंगे, यानी हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे सबसे ऊपर दिखेगा आपको लॉगिन टू एल्गो ट्रेडिंग। आपको इसको क्लिक करना है, लॉगिन टू एल्गो ट्रेडिंग को। जैसे ही आप लॉगिन टू एल्गो ट्रेडिंग को करेंगे क्लिक, तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक साइन अप का और लॉगिन का। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यानी अगर आप पहले से ही साइन अप कर चुके हैं तो आपको बस खाली लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। अगर नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे साइन अप करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक आपको पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा यूनिक, ताकि आप उसी पासवर्ड से हर बार लॉगिन कर पाएँ। और दूसरा दोस्तों, आपको ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल यूनिक, यानी अपना जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है या फिर आपको कोई सही ईमेल एड्रेस इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया तो आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है जिसको आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सही ईमेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ में आप इसको साइन अप कर देंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो मैं इसको साइन इन करने वाला हूँ। साइन इन पे जब क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा और साथ में अपना पासवर्ड, जो कि मेरा पासवर्ड है, वो पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये मेरे को यहाँ पे ले जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका होता है ऑथेंटिकेशन का। तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अपने ब्रोकर के साथ आपको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेशन पे जाके आपको सबसे पहले अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैंने अपना ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग सेलेक्ट किया हुआ है, साथ में अपनी डिटेल्स भी मैंने फिल की हुई है। आपको भी अपनी डिटेल्स फिल करके और यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ब्रोकर हैं। इन सारे ब्रोकर्स के साथ आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बसंत ट्रेडिंग, एनरिच, फायर्स, इंदिरा सिक्योरिटीज़, मास्टर ट्रस्ट, सैमको, ट्रेड स्मार्ट, ट्रस्ट लाइन, जेबू, जरोधा, एलिस ब्लू, 5 पैसा, इन सब के साथ आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इसके साथ इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होता है अगर आपने अभी तक गेट एक्सेस टोकन नहीं लिया हुआ है। यदि आपको ये चीज़ ब्लैंक दिखाई देती है तो आप गेट एक्सेस टोकन पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी गेट एक्सेस टोकन ले रखा है तो अब मुझे बस खाली क्या करना है, जैसे ही मैं वैलिडेट टोकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है रेक्टेंगल टाइप, जिस पे लिखा होता है एक्सेस टोकन वैलिड। अगर ये आपको इनवैलिड दिखा रहा है तो आपको गेट एक्सेस टोकन पे दोबारा क्लिक करके और दोबारा से वैलिडेट टोकन पे क्लिक करना है। और अब हम जाते हैं ब्रिज टूल पे और वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है MT4 ब्रिज, जिसको हम यूज़ करेंगे। साथ में सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे दोस्तों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फ्री इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्रीली। और हाइकनाशी का यूज़ करने वाले हैं हम आज, हाइकनाशी प्लस सुपर ट्रेंड। तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपका ये डाउनलोड फोल्डर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको MT4 पे जाना है। MT4 पे जाने के बाद फाइल पे क्लिक करके ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक करना है और ओपन डेटा फोल्डर को क्लिक करने के बाद आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा MQL4। आपको MQL4 के अंदर जाना है। MQL4 के अंदर दोनों फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला इंक्लूड्स के अंदर आपको एक HTTP फाइल डालनी होती है जो आपको ब्रिज से ही मिलेगी, और दूसरा इंडिकेटर्स में आप अपना इंडिकेटर पेस्ट करेंगे। अब इंक्लूड के अंदर एक HTTP फाइल आपको डालनी होती है जो भी आपको ब्रिज से मिल जाएगी। जैसे कि आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक MQH के नाम से फाइल मिलेगी जिसको डाउनलोड करके आप इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर डालेंगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। साथ में आपको एक ऑप्शन और पे और क्लिक करना है जिसको बोलते हैं टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र के पॉइंट पे जाना है और उस पे जाके आपको अलाउ DLL को क्लिक करना है। अगर आपने अलाउ DLL क्लिक नहीं कर रखा तो भी आपका ट्रेड नहीं होगा। तो आप, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें पहले से कर रखी हैं तो मेरे को अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रिज पे जाना है। ब्रिज पे जाने के बाद जिस भी सिंबल पे हमें काम करना है उसका एक सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट अ सिंबल पे क्लिक करके सिल्वर माइक्रा का एक सिंबल बना देता हूँ, क्योंकि सिल्वर माइक्रा पे जो ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि उसके अंदर जल्दी जल्दी सिग्नल बनते हैं, क्योंकि एक फास्ट उसमें मूवमेंट होती है। तो सिल्वर माइक्रा मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो सिंबल का नाम है सिल्वर माइक्रा 21 अप्रैल फ्यूचर। तो मैं अप्रैल का सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, साथ में इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। सेव चेंजेस पे यहाँ पे एक सिंबल बन चुका है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और आप देख पाएंगे कि इसके अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो यूज़र की और एक इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों यूज़र की आपका मोबाइल नंबर ही होता है जिससे आप रजिस्टर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट की हमेशा यूनिक होती है। तो आप इंस्ट्रूमेंट की को कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इंडिकेटर के अंदर। तो अब हम जाते हैं अपने MT4 के अंदर और यहाँ पे सिंबल लगा लेते हैं जिस पे हमें ट्रेड करना है, यानी सिल्वर माइक्रा का मैंने सिंबल यहाँ पे लगा लिया। लगाने के बाद मुझे क्या करना है, अपना इंडिकेटर अप्लाई करना है। तो मैं इंडिकेटर अप्लाई करने से पहले इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 1 मिनट पे जल्दी जल्दी सिग्नल बनेंगे तो आपको जल्दी जल्दी दिख जाएगा कि किस में ट्रेड गया, कहाँ गया, कब गया। अब इसके बाद हम सुपर ट्रेंड ऑन हाइकनाशी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पीरियड अपना लगा लेते हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि मुझे फास्ट ट्रेडिंग करनी है तो मैं इस पीरियड को चेंज कर देता हूँ 1 पे और मल्टीप्लायर को चेंज कर देता हूँ 0.1 पे। इसके बाद मुझे अगर ओनली बाय करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ओनली सेल करना है वो भी कर सकता हूँ, और बाय सेल दोनों करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने बाय सेल दोनों को क्लिक करके रखा हुआ है। अगर साथ में मेरे को यहाँ पे मिलता है टेक प्रॉफिट का ऑप्शन, अगर मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, टेक प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट के लिए पॉइंट डाल सकता हूँ कि जिसमें जितने पॉइंट पे मुझे प्रॉफिट चाहिए। ऐसे ही एसएल का आप डाल सकते हैं। साथ में एसएल आपको 2 मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक ट्रेलिंग। ट्रेलिंग दोस्तों आप पता ही है आपको, दो ट्रेलिंग का मतलब होता है कि आपका जो एसएल है वो ट्रेल होता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। साथ में मुझे एल्गोक्रैब का यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ जिससे मेरा लॉगिन है। उसके बाद उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद एल्गो ट्रेडिंग को मैंने ऑन किया हुआ है ट्रू। यूज़र की डाल देता हूँ, जैसे मैंने बताया था यूज़र की आपका फ़ोन नंबर ही होता है, और आपका इंस्ट्रूमेंट की जो कि यूनिक होता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं कि ऑर्डर टाइप आपको कैसा चाहिए। नॉर्मल तो नॉर्मल, MIS तो आप इसको चेंज करके MIS भी कर सकते हैं। CNC यानी जो इक्विटी में करते हैं वो CNC ऑर्डर लगा सकते हैं। साथ में मार्केट ऑर्डर चाहिए, लिमिट ऑर्डर, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। क्वांटिटी मैंने 1 रखी हुई है, यानी मैं 1 क्वांटिटी के साथ में आपको टेस्ट कराना चाहता हूँ। तो इसके साथ में मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करते ही
ये अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई होने के बाद जैसे ही कोई सिग्नल बनेगा ये उस पर ट्रेड करना चालू कर देगा। जैसे कि आप देखेंगे कि सेल का सिग्नल बन चुका है। अब हम देखेंगे कि सेल के सिग्नल पे इसने ट्रेड किया या नहीं किया। देखिए यहाँ पे आपको टर्मिनल विंडो पे भी दिखा रहा है कि इस ट्रेड का सिग्नल हो गया है फर्स्ट ट्रेड। साथ में आपको यहाँ पे भी दिखाएगा ट्रेड हिस्ट्री में, यहाँ पे भी ट्रेड हो चुका है सक्सेस। और यहाँ पे अब हम चाहते हैं अपने एंजल ब्रोकिंग में, क्योंकि मेरा एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है। आप देख पा रहे हैं पंकज राणा यानी मेरा नाम, और मैंने यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग लॉगिन किया हुआ है। साथ में हम ऑर्डर्स पे जाते हैं, तो ऑर्डर्स पे जाके हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर लगा कि नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका सेल का ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, जो कि रिजेक्ट हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि ये ऑर्डर किस टाइम पे लगा, तो ऑर्डर डिटेल्स पे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा ये लगा है हमारा 11:45 पे। और अब हम टर्मिनल विंडो पे भी जाके चेक करेंगे कि वहाँ पे कितने बजे ऑर्डर लगा। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी जो आपका ऑर्डर लगा वो लगा 11:45 पे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी फास्ट ट्रेडिंग होती है। और अभी आप देखेंगे कि अभी एक और सिग्नल बनने दीजिए। मैं एक और सिग्नल बनेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सेकंड ऑर्डर लेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और सिग्नल को चलने देते हैं। देखिए सिग्नल बन चुका है। अब हम चेक करते हैं कि सिग्नल बनाने की नहीं। देखिए कि यहाँ पे दो ट्रेड हुई है, 11:51 पे और 11:51 पे। पहला पोजीशन स्क्वायर ऑफ के लिए हुआ, दूसरा फ्रेश ट्रेड के लिए हुआ। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं अपने पोर्टफोलियो में भी जाके, यानी अपने ऑर्डर्स पे जाके एंजल ब्रोकिंग के, कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड हुआ है। तो आप देखेंगे कि बाय का सिग्नल लग गया है यहाँ पे, और ऑर्डर देखिए कि कब लगा है। हाँ, 11:51 पे यहाँ पे एक और ऑर्डर लग गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जल्दी जल्दी आपका ऑर्डर लगाता है और किस तरीके से ये स्क्वायर ऑफ करता है। तो अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको लाइव मार्केट पे फिर से दिखा देंगे किस तरीके से ट्रेड होगा। ये ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है मेरे अकाउंट में, क्योंकि मेरे अकाउंट में फ़ंड नहीं है। अगर मेरे अकाउंट में फ़ंड होता तो ये ट्रेड्स होती डेफिनेटली। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर जा रहे हैं और कितनी फास्ट तरीके से जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके ट्रेड्स होंगे। जब भी आप स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे तो आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है अपने MT4 ब्रिज के अंदर, यानी और साथ में आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बटन को क्लिक करना है। तो आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी जो करंट चल रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी ट्रेड चला गया होगा। अभी मैं रिफ़्रेश करने वाला हूँ, रिफ़्रेश करके देखूँगा तो यहाँ पे एक सेल का पोजीशन दोबारा से चला गया। तो यानी इस तरीके से आपके जो ट्रेड्स हैं वो होते रहेंगे बिना किसी डिले के। तो साथ में आपको यहाँ पे अगर और देखने हैं अपने ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे भी मिलती है आपको। यहाँ पे भी ट्रेड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से ऑर्डर गए। जैसे कि पहला मेरा सेल का ऑर्डर गया था, दूसरा बाय का हुआ था, उसका स्क्वायर ऑफ, उसके बाद नया ऑर्डर भी लग गया था, साथ के साथ में वाइस वर्सा ट्रेड हुआ था। और अभी मैंने स्क्वायर ऑफ बटन क्लिक किया तो ये स्क्वायर ऑफ भी हो गया। तो इस तरीके से आपका ट्रेड होगा। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा।